जय हिंद दोस्तों, मैं थोड़ी मेहंदी पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको उदाहरण 5वां हल कराऊंगा। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 की मूल ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों हमारे पास द्विघात समीकरण है 3x² माइनस 2√6 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। दोस्तों हमने इस समीकरण को, इस द्विघात समीकरण को हल कर मूल ज्ञात करने, मूल माने दोस्तों हमने x की वैल्यू ज्ञात करनी। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को गुणनखंडी विधि से हल करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ x² का गुणांक कितना है? 3 है। 3 को किससे गुणा करेंगे? 2 से। 3 दूनी 6, यानी दोस्तों हमने 6 के ऐसे दो गुणनखंड, ऐसे दो फैक्टर निकालने ना दोस्तों, जिसको जिसको जोड़ करके आया हमारा 2√6 आए, और उन दोनों फैक्टर को गुणा करके क्या आया हमारा? 6 आए। दोस्तों आपको एक चीज पता होनी चाहिए, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 को दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये √6, यानी जब हम √6 में √6 से जोड़ेंगे क्या आएगा दोस्तों? हमारा 2√6 आता है, और √6 को √6 से गुणा करके आता है हमारा 6 आता है। देखो दोस्तों, देखो ना, जब आप √6 से गुणा √6 से करोगे, देखो इस रूट का मतलब क्या होता है? 6 की घात 1/2 ये हो जाएगा दोस्तों, 6 की घात 1/2। इस 6 √6 का मतलब क्या होता है? ये रूट का मतलब होता है ना दोस्तों, 6 की घात क्या होती है? की घात 1/2। ये रूट का मतलब होता है की घात 1/2, इस रूट का मतलब की घात 1/2, यानी 6 की घात 1/2 गुणा 6 की घात 1/2। देखो दोस्तों, जब हमारा आधा सेम होता है ना, जब गुणा में आधा सेम होता है तो घातें जुट जाती है। तो क्या हो जाएगा? 6 की घात 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा? आधे में आधा जोड़ के आता है 1 आता है। 6 की घात 1 बराबर क्या होगा? 6 आ गया। यानी दोस्तों हम जब √6 को √6 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 6 आता है। जब हम √6 को ना √6 में √6 जब जोड़ेंगे ना, क्या आता है हमारा? 2√6 आता है। यानी दोस्तों हमने 6 के ऐसे दो फैक्टर निकाल दिए जिनको गुणा करके क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। यानी क्या आगे पहला हमारा √6, दूसरा भी आगे √6। उनको जब हम 6 के हमने ऐसे दो फैक्टर निकाले जिनको गुणा करके क्या आना चाहिए दोस्तों? 6 आ रहा है। यानी √6 इंटू √6 क्या आता है? 6 होता है। और उनको, उन दोनों फैक्टर को जब हम जोड़ेंगे ना, 6 प्लस √6 प्लस √6 क्या होता है दोस्तों? हमारा 2√6 आता है। यानी दोस्तों हमने 6 के ऐसे दो फैक्टर निकाल दिए हैं जिनको गुणा करके 6 आ रहा है, और उन्हीं दो फैक्टर को जब हम जोड़ते हैं तो 2√6 आ रहा है। तो वो दो फैक्टर क्या हो गए? √6 और √6 हो गए। आज समझो दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। देखो दोस्तों, 3 दूनी 6, 6 के ऐसे दो फैक्टर हमने ज्ञात करने हैं जिसको जोड़ के 2√6 आए। तो हमने निकाल दिया √6 पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर √6। आज समझो दोस्तों, कुछ टफ नहीं। अब देखो दोस्तों, ये हो जाएगा 3x²। अब फैक्टर क्या निकाले मैंने? √6 प्लस √6 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब देखो दोस्तों, √6 में √6 जोड़ा क्या आता है? 2√6 आता है। √6 को √6 से गुणा करें तो क्या आता है? 2×3 = 6 आता है। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। 3x², अब इसको खोल दो। √6 इंटू एक्स क्या होगा? √6 एक्स माइनस प्लस माइनस, √6 इंटू एक्स क्या होगा? √6 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे ना, सभी को हम खोल के लिखेंगे। जैसे 3 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? हम 3 को लिख सकते हैं, जैसे 3 को लिख सकते हैं हम क्या? √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। देखो दोस्तों, इस रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों? की घात 1/2, यानी 3 की घात 1/2 हो जाएगा, गुणा इस रूट का मतलब √3 का मतलब क्या होगा दोस्तों? इस रूट का मतलब होगा 3 की घात 1/2। यदि आधा सेम है तो घातें हमारी जुड़ जाती है। आधा क्या है दोस्तों? दोनों जगह 3 है, तो घातें क्या हमारी? 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा? 1। 3 की घात 1 बराबर क्या? 3 है। यानी दोस्तों हम 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। तो 3 को लिख दिया मैंने √3 इंटू √3, ये हो जाएगा x²। अब 6 को लिखते हैं दोस्तों। हम 6 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? √2 इंटू √3, 2×3 = 6, ठीक है। तो हो जाएगा हमको √6 को क्या लिखा दोस्तों हमने? √2 इंटू √3, एक्स बचा। इसी तरह इसको भी लिखना, खोल के लिखते हैं। √6 को लिखेंगे √2 इंटू √3, एक्स हो जाएगा प्लस। अब 2 को क्या लिखेंगे दोस्तों? 2 को क्या लिखेंगे? 2 को भी दोस्तों हम √2 गुणा √2 लिख सकते हैं। अब बहुतों के मन में डाउट आ गया तो कैसे लिख सकते हैं? देखो दोस्तों, जब √2 गुणा करोगे ना, 2 आएगा हमारा। देखो 2 की घात क्या हो जाएगा दोस्तों? रूट का मतलब होता है की घात 1/2, यानी 2 की घात 1/2 गुणा, ये भी हो जाएगा 2 की घात 1/2। इस रूट का मतलब होता है की घात 1/2। यदि आधा सेम हो गुणा में तो घातें क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ये 2 की घात 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है? 1। 2 की घात 1 क्या होता है? 2 होता है। इन 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखेंगे, इस 2 को लिखेंगे
√2 गुणा √2 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी खोल के इसलिए लिखा ताकि हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। अब देखो दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो x आ रहा है कॉमन और कह रहा है √3 आ रहा है, यानी दोनों ये क्या है √3x कॉमन है। तो जो कॉमन था उससे हम बाहर लाते हैं, तो मैं क्या ला गया √3x बाहर ला गया। तो यहाँ क्या बचा मेरा, एक ही √3 बचा, x² में एक x से बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, एक x बचा, माइनस √3x से बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, -√2 बचा। ठीक है चलो, अब देखो दोस्तों यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है भाई √2 और दूसरा क्या आ रहा है √2 आ रहा है। देखो दोस्तों क्या कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन करें या प्लस, माइनस कॉमन करते हैं। माइनस हमने √2 कॉमन लिया इन दोनों में हमने -√2 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, माइनस माइनस प्लस, यानी √2 √3x बचा। देखो दोस्तों √2 तो मैंने बाहर कॉमन लिया और माइनस ले लिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा, √3x हमारा बच गया, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ क्या √2 कॉमन लिया, तो √2 कॉमन ले लिया तो हमारा यहाँ क्या बचा, √2 बचा बराबर 0। अब देखो दोस्तों दोनों ब्रैकेट में हमारा सेम आएगा। अगर दोस्तों हम खोल के नहीं लिखते ना, हमारा आंसर कुछ और आता है, यानी दोनों जगह ब्रैकेट हमारा सेम नहीं आता, इसलिए मैंने सभी को खोल के लिख लिया। आए समझो दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। आप देखो आगे, एक बार दोबारा बताता हूँ, इन दोनों मैंने क्या कॉमन लिया दोस्तों, पहले और दूसरे में √3x कॉमन लिया, तो √3x जब कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, एक √3 बचा, और यहाँ x² में x यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ x बचा, और ये तो कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, -√2। ये तो हो गया पहला। अब इन दोनों में चलते हैं, इन दोनों में मैंने क्या कॉमन लिया दोस्तों, -√2 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, √3x माइनस प्लस माइनस, यहाँ बच गया √2 बराबर 0। अब आगे चलते हैं, जो सी दोनों में कॉमन होती है उसे हम बाहर लाते हैं, यानी हम आगे बाहर √3x -√2 मैं बाहर ला गया, तो अंदर क्या बचा हमारा, ये √3x बचा, √3x यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, -√2 बचा बराबर 0। ठीक है देखो, अब तुलना करने पे दोस्तों, अब हम इसकी तुलना 0 से करेंगे और इसकी तुलना 0 से करेंगे। दोस्तों तुलना करते हैं, √3x -√2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। तो क्या हो जाएगा हमारा, √3x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये -√2 इक्वल की साइड आएगा तो +√2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ ये √3 गुणा में तो इक्वल की साइड आएगा तो बट्टा हो जाएगा, ये √2/√3। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, हम अब ऐसे करते हैं, इन दोनों को एक रूट में लेते हैं, तो 2/3 हमारा पहला आंसर ये हो जाएगा, और दूसरा मूल की तुलना, दूसरी इसकी तुलना इससे करेंगे, ये √3x बराबर -√2 बराबर 0, तो √3x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, √2 हो जाएगा, तो √3 तो यहाँ से करते हैं, x निकालते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा √2 गुणा में ना √3, तो यहाँ के बट्टा हो जाएगा, तो एक ही रूट में लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2/3। दोस्तों इसलिए मूल क्या आ जाएंगे, द्विघात समीकरण के मूल बराबर क्या आ गया दोस्तों, हमारे पहला आ गया √2/3 और दूसरा क्या गया, √2/3। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आज समझो दोस्तों, चलिए दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताने की आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।